पर मज़ीद बात करते हैं। थोड़ा सा हम एक जनरेशन पीछे जाते हैं और इसके लिए हमने ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुनीफ फ़ारूक। पाकिस्तान में मीडिया में एक बहुत ही मोतबर शख्सियत हैं, लीगल इशूज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, अपना बहुत ही उम्दा प्रोग्राम होस्ट करते हैं जियो न्यूज़ पे। मुनीफ फ़ारूक साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीफ साहब, ये बताइएगा कि हम अपनी तारीख़ का बदतरीन मुआशी बहरान देख रहे हैं, शायद बदतरीन सियासी बहरान देख रहे हैं। सिक्योरिटी ख़दशात जो पीक पे होते थे उसी टाइप के सिक्योरिटी ख़दशात हैं, मुल्क तकसीम है, अदालतें भी हम इससे पहले बहुत बुरी तरह से तकसीम, और अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट में भी हम बड़े सीरियस क्राइसिस देख चुके हैं। क्या वहाँ का भी ये एक बदतरीन इस वक्त बहरान है जो हम देख रहे हैं, जिसकी आज एक बड़ी झलक हमने देखी है? सुप्रीम कोर्ट भी इस हद तक कभी तकसीम नज़र नहीं आई थी क्या? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए, गुजारिश इस तरह है जी कि हमारे मुल्क के अंदर अदालती तारीख़ मेरे ख़्याल में किसी से ढकी छुपी नहीं है। जैसे हमारी सियासी तारीख़ एक हम उसे चेकर्ड हिस्ट्री कहते हैं, तो हमारी अदालती तारीख़ भी कोई खुशगवार नहीं है। उसके अंदर भी चंद ऐसे फ़ैसले, बल्कि मैं समझता हूँ अब तो बहुतात है ऐसे फ़ैसलों की जो कि बदतरीन कानूनी इंटरप्रटेशन के ऊपर बेस करते थे। अब चलिए, वो तो एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा मेरे ख्याल में बहसीत एक पाकिस्तानी मेरे और आपके लिए वरीसम है, जो कि हमें परेशान कर देती है, वो ये कि हम जब देखते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जिसको हम समझते हैं कि वो एपिटोम ऑफ जस्टिस है, वो वहाँ से जो इंसाफ है वो एग्जीक्यूट करता है, और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान है उनका कॉन्डक्ट भी एग्जेम्पलरी होना चाहिए। वहाँ हम देखते हैं कि ना सिर्फ एक डिवाइड है, बल्कि वो अब इतनी डिस्टिंक्ट हो चुकी है, इतनी वो फॉल्ट लाइन्स वाज़े हो चुकी हैं कि ऑनरेबल इज़्ज़त माब जनाब चीफ जस्टिस साहब अपने सीनियर प्यूने जज को और एक और सीनियर जज को अपने साथ एक बेंच में बिठाना पसंद नहीं फरमाते। मेरे ख्याल में ये एक ऐसी मिसाल बन रही है कि ठीक है, आप जज साहिबान को मुख्तलिफ केसेस दीजिए, लेकिन अगर आप घूम फिर कर सियासी नौइयत के, आइनी नौइयत के घूम फिर कर मुकदमात एक ही तरह के बेंचेस के सामने लगाएंगे और एक ही तरह के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर इल्ज़ामात भी लगेंगे, फिर तनकीद भी होगी, और फिर आपका अपना इदारा, उसके बारे में कहा जाएगा कि इट इज़ नॉट इन ऑर्डर, आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। लिहाजा ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर आपने दुरुस्त फरमाया कि जहाँ मुआशी बहरान बदतरीन है, जहाँ गवर्नेंस के मसाइल हैं, जहाँ सिक्योरिटी तशवीशनाक है, उसकी हालत तशवीशनाक है, वहाँ अदालती मयार, अदालती निज़ाम और बहुत एहतराम के साथ अदालती फ़ैसले भी बदनुमा हैं और बदनुमा दाग के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो मुनीर साहब, आप क्या समझते हैं कि आज इसकी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी? मैं इसको समझता हूँ कि शायद ये बात दुरुस्त है, आप मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि अगर आज चीफ जस्टिस साहब इस इंतहाई नाजुक मौके पे और मौजू पे और कलीदी मौजू पे कौम की जमहूरी तसलसल के लिहाज से अगर 15 रुकनी कोर्ट बना देते, आज से फुल कोर्ट तश्कील देते थे इसकी लिए, तो एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के अंदर का तजाद जो था वो छुप जाता, और बल्कि बहुत ही सॉलिड तरीके से छुप जाता। फिर कौम को एक इस्लाह का रास्ता मिल जाता, और फिर जो दूसरे फरीक़ैन हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके पास भागने का रास्ता या निकलने की राह नहीं बनती। ये एक बड़ी फाश गलती की है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने आज ये ना करके। कामरान खान साहब, क्या ही अच्छा होता कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ये फुल कोर्ट बना देते, आज ही नहीं बल्कि इससे बहुत पहले जब 63A का मामला आया था, वहां कलेक्टिव विजडम ऑफ द एंटायर सुप्रीम कोर्ट, इट वाज रिक्वायर्ड, इट वाज द नीड ऑफ द आवर, लेकिन नहीं बनाया गया। जहां पार्टी सदर के इख्तियारात की बात की गई, उसकी तशरीह का मामला आया, जहां बहुत एहतराम के साथ जनाब चीफ जस्टिस ने अपनी ही की हुई राय के खिलाफ एक और ओपिनियन दे दिया अपने फैसले के अंदर। क्या ही अच्छा होता कि जनाब चीफ जस्टिस साहब उस वक्त ये फुल कोर्ट तश्कील दे देते। अब चलिए, उस वक्त नहीं दिया तो कम अज़ कम ये मामला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और जिस तरीके से सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया गया, उस पर इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना देते। लेकिन सवाल ये है कामरान खान साहब, ये आपके और मेरे पूछने वाला है, क्योंकि हम हैं तो पाकिस्तानी, कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब इस बात से क्यों इतना मैं खाइफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, शायद उनको गवारा ना हो, लेकिन वो इतने इस चीज़ से क्यों गुरेज़ा हैं कि वो फुल कोर्ट बनाए? क्या उनको अपने
उन तमाम मौजिज़ जज साहिबान जो कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, क्या उनकी कैपेसिटी के ऊपर उनको एतराज़ात हैं, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर उनको शुबहात है, या उनके इम्पार्शल होने पर उनको कोई शक है? और अगर ऐसा तीनों में से कोई ऐसी बात नहीं है तो हाथ कंगन को अरसी, क्या बड़ी अच्छी बात है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब फरमाए, और आपने दुरुस्त कहा, फिर किसी के पास भागने का रास्ता नहीं होगा। तो अब क्या सूरत हाल बन रही है आगे चल के, क्योंकि बहरहाल ये केस ज़ेर समाअत है और इस वक्त तकसीम की सूरत हाल है, बिल्कुल आया है, मुल्क इस दौर से गुज़र रहा है, इसका वो एक फ़ैसला देंगे, और क्या इसमें कौम में कितनी सकत बाकी है, क्योंकि अब हमें जो सुप्रीम कोर्ट से नज़र आना चाहिए या नज़र आएगा, ये हम किस जानिब बढ़ रहे हैं इस पूरे मामले में, इस फैसले का क्या अंजाम होगा, और फिर उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे जो बची है उस पर क्या होंगे? कामरान खान साहब, मायूसी कुफ्र है, लेकिन मैं बहुत मायूसी से कम मुझे कहना पड़ा है, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है कि हम एक कयास की तरफ हेड कर रहे हैं। देखिए, ये मुल्क की तारीख के अंदर ये कोई ऐसा नहीं है कि रोज़ होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आवाज़ें आए कि भाई नहीं, ये 2 फैसले हैं, ये 4-3 से रिजेक्ट हुई हैं, दूसरी तरफ इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब और उनके हमनवा जज साहबान फरमाए नहीं है, तो 3-2 से हमने एक्सेप्ट किए हैं पिटिशंस। किसी को यही नहीं पता कि वो अपील या वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स या उस ऑर्डर के हवाले से जो अमल दरामद के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसकी कल सुबह 11:30 बजे समाअत है, उसका स्टेटस क्या है? वो इन्फ्रक्चर्स हो जाएगी, वो मौजूद रहेगी, और अगर कल भी इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने उसी को आगे कैरी ऑन किया तो फिर हम तो जारी बात है, सरे तस्लीम खम है, हम तो यही कहेंगे कि ठीक है जी, अदालत जो फैसला करे, लेकिन क्या तारीख रकम करेंगे इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब अपने आने वाले चीफ जस्टिस के लिए, अपने सक्सेसर्स के लिए, अदालती निज़ाम के लिए? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे।